हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ एलन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम आपको क्रैश कोर्स के टोटल लेक्चर नंबर 7 पढ़ाएंगे। लेकिन सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसका वीडियो नंबर 3 होगा। और टोटल वीडियो नंबर की संख्या कितना होगा? 7। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को तो दबाना भूलिएगा नहीं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा ही नहीं। तो चलिए इधर देखिए, मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। आज की क्लास बहुत ही मजेदार टॉपिक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो बोर्ड में 5 नंबर में पूछेगा। व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, हेडिंग लिखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ हिंदी वाले बच्चे भी हैं। हिंदी वाले बच्चे को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिक गुणधर्म। अनुवांशिक गुणधर्म क्या है उसके बारे में परिभाषित करें तो लिखिए, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। वह सॉल्यूट के अमाउंट पे निर्भर करता, उसके नेचर पे निर्भर नहीं करे, उसी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लिखेंगे दीज आर properties of dilute solution which depend upon amount of solute के amount पे निर्भर करता है, amount of solute, not its nature, उसके नेचर पे निर्भर नहीं करता। नेचर इज कॉल्ड बच्चों, तब इसको बोलते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया में कौन कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज करेक्ट, कौन सा इसमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो मैंने सबसे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको सिखाऊंगा, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बच्चों। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से। थोड़ा तबियत तो स्वस्थ बालक, फिर भी आप लोग को वीडियो दे रहा हूं मैं। देखिए थर्ड पॉइंट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों इसका सिंबल होता है डेल्टा टीआर। और चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बोर्ड में 5 नंबर में पूछेगा, लगा तो बोर्ड मॉडल। कितने नंबर बोर्ड में पूछेगा? 5 नंबर में 100% आएगा, गारंटी है, गारंटी है। 5 नंबर या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पूछेगा, छोड़िएगा नहीं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या? दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे निर्भर करेगा, उसके नेचर पे निर्भर नहीं करेगा। दुनिया में कौन कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है? रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, यह भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कभी कभी क्या करता है, इन चारों टर्म में से किसी एक को देता है एक्सप्लेनेशन करने के लिए। व्हाट इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, राइट विद डेरिवेशन। What is depression boiling? What is depression of freezing point? Right with derivation. What is osmotic pressure? या कभी एक साथ मिला के दे देगा। तो अगर अलग अलग कर देगा तो 2 नंबर में, अगर एक साथ मिला के दे दिया तो कितना नंबर पूछेगा? 5 नंबर में। ध्यान दीजिएगा। तो पहला टॉपिक हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट अलग से ही पूछ देता है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करें, हेडिंग डाले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तब पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों आपको सिखाऊंगा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, उसी के अंतर्गत मैं ऑस्मोसिस भी सिखा दूंगा। ये रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसी कारण से उसमें टाइम पास नहीं करेंगे। डायरेक्ट हेडिंग डाले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो बोर्ड में 2 नंबर में अलग से भी पूछ देता।
एक साथ पूछेगा तो कितने नंबर में है, 5 नंबर में। ओके, हेडिंग दीजिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपका वीडियो चल रहा है, एक बार देख लीजिए, वीडियो को देख लेता हूँ, रुक जाइए, बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। हेडिंग डालिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका सिंबल होता है डेल्टा टीबी। ओके, अब क्या होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या तो बताइएगा। राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, लिखेंगे द राइज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ, डिसॉल्व करेंगे, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ, ऐसे बच्चों, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल सोल्यूट, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल सोल्यूट इज कॉल्ड, बच्चों इसका नाम देंगे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फुल स्टॉप। राइज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए ड्यू टू डिसोल्यूशन, इसमें डिसॉल्व करेंगे वोलाटाइल सॉल्यूट को। जब वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, मिलाएंगे, तो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, राइज मींस बढ़ेगा, तब उसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। The rise of boiling point of a liquid due to dissolution of volatile solute is called, बोलते हैं elevation of boiling point। elevation of boiling point को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। इट इज डिनोटेड बाय क्या चीज से, बोलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीवी से, डिनोट करते हैं, इसका ग्राफ बनता है। देखिए ग्राफ क्या बनता है ध्यान दीजिए ग्राफ के बारे में। मैंने आपको ग्राफ जो सिखाऊंगा वो प्रेशर के बीच में ग्राफ सिखाऊंगा और टेम्परेचर के बीच में। ओके, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। आप जानते हैं कि वातावरण का जो प्रेशर होता है वो 1 एटीएम होता है, और 1 एटीएम है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, कांस्टेंट का ग्राफ बनेगा, सब बच्चा जानता है। ठीक, अब इसमें 2 टर्म आपको एनसीईआरटी में ग्राफ जो दिया हुआ, 2 टर्म का ग्राफ दिया, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्वेंट। और इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, कोई बच्चा बोलिएगा, यस, इसको बोलते हैं सोल्यूशन का ग्राफ। एनसीईआरटी चेक कर लीजिएगा, ये सॉल्वेंट का होता है, ये सॉल्यूशन का होता है। ओके जी, ओके, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लीजिए, इसको आगे बढ़ा लीजिए, और ये दोनों पॉइंट एक ही जगह मिला, उसको बोलते हैं टेम्परेचर टी। ओके, सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर होगा बच्चों, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम टीबी। लेकिन जब उसमें सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो डेल्टा, ये होगा टीबी डाइस। दोनों के बीच में चेंज आएगा, एरर आएगा, उसी बोलते हैं डेल्टा टीबी। ये हो गया डेल्टा टीबी, क्या हो गया, डेल्टा टीबी। और उसका जो प्रेशर था, सॉल्वेंट का जो प्रेशर था बच्चों, वो प्रेशर था पी नोट, इनिशियल पार्शियल प्रेशर पे, और सॉल्यूशन का जो प्रेशर था वो फाइनल पार्शियल प्रेशर पे, पी ए, यही ना। तो मैंने यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने चेंज बता रहा हूँ। चेंज कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, बॉइलिंग पॉइंट राइज करता है, तो राइज करेगा तो 0 से बढ़ेगा, तब जाकर पानी बॉइल करेगा, 100 डिग्री पर जाएगा तो बॉइल करेगा, तो फाइनल हो गया आपका टीवी डैश, टीवी डैश माइनस टीवी। बच्चों बोलिए चेंज में क्या लिखेंगे, डेल्टा टीवी। हम कह सकते हैं डेल्टा टीवी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब मोलालिटी, कंसंट्रेशन टर्म मोलालिटी। हम लिख सकते हैं डेल्टा टीवी बराबर बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो केबी इंटू एम, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने डेल्टा टीवी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहां लिख देंगे वेयर डेल्टा टीवी का नाम होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और केबी का नाम क्या होता है, बोलिए केबी का नाम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन
कांस्टेंट बच्चों, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या उसी का दूसरा नाम होता है बच्चों एनसीईआरटी में दिया एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, उसका दूसरा नाम भी होता है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ये केबी जो होता है वाटर के लिए फिक्स होता है, केबी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, देखिए केबी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट बच्चों, सॉल्वेंट के नेचर पर निर्भर करता है, केबी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के नेचर पर निर्भर करता है। थोड़ा सा और हमको पॉइंट लिखना है इसका, केबी जो होता है वाटर के लिए फिक्स होता है, यहाँ लिख रहा हूं देख लीजिए, लास्ट पॉइंट यहाँ लिखिएगा, केबी जो होता है ना फॉर वाटर के लिए बच्चों फिक्स होता है, कितना होता है बोलिए, 0.52 यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल, ये पर मोल, इतना आप ध्यान रखिए लास्ट टॉपिक। ओके, तो मैंने बताया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, राइज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए उसमें डिसोल्यूशन करते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट, कम क्वांटिटी वोलेटाइल सॉल्यूट का, उसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। बच्चों इसका ग्राफ बनेगा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ये सॉल्वेंट का ग्राफ हो गया, इसको टेम्परेचर हो गया टीबी, ये सॉल्यूशन का ग्राफ हो, इसका टेम्परेचर टीबी डैश, दोनों के बीच में एरर निकालेगा, चिन्ह निकालेगा, तो 0 डिग्री से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब वो बॉइल करेगा। इसका मतलब है बालक टीवी डैश इधर बड़ा है और टीवी छोटा है, टीवी डैश माइनस टीवी डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टर्म मोलालिटी स्मॉल एम, यानी डेल्टा टीवी बराबर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो केबी इंटू एम। बच्चों डेल्टा टीवी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, केबी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या उसी का दूसरा नाम होता है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के नेचर पे निर्भर करता है कि आप कैसा सॉल्वेंट यूज करते हैं। केबी वाटर के लिए फिक्स होता है बच्चों, कितना होता है 0.52, के मतलब केल्विन, केजी मतलब केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल यूनिट ध्यान रखिएगा। इतना टॉपिक आपको हुआ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। उसी का मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हेडिंग लिखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप दूसरा सा हेडिंग लिखिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए डिफिनेशन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, थोड़ा सा थ्योरी लिखिए, थोड़ा भी बाकी है लिखेंगे। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों, इसका सिंबल अभी आप पढ़े हो ना, डेल्टा टीएफ, सेम परिभाषा है, थोड़ा सा अंतर है। द फॉल लिख दिया डेफिनेशन में, फॉल इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, द फॉल ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू, ऐसा क्यों, तो लिखेंगे ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अ स्मॉल, due to dissolution of any non-volatile solute, due to dissolution of any non-volatile solute is called बच्चों, इसका नाम देंगे मेरे प्यारे दोस्तों डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा डिफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड में 2 नंबर के लिए। फॉल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट, फॉल मतलब कमेगा, क्यों कमेगा, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे लिक्विड में, तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, फॉल कर जाएगा, कम हो जाएगा, उसी को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले वाला में क्या था, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते थे। इसमें अंतर क्या है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, उसमें वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते थे, तो उसको बोलते थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो इसका नाम लेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके बच्चों, हम इसको दर्शाते हैं क्या चीज से, इसको दर्शाएंगे डेल्टा टीएफ से। कंसेप्ट पूरा क्लियर कट होना चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय
इसे मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय किससे, डेल्टा टीएफ से। बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ 100 एनसीईआरटी में दिया, आप ठीक से पढ़िए ना। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। किसके बीच में, इसका ग्राफ जो बनेगा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनेगा, सब आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। ओके, आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर जो होता है, प्रेशर वो 1 एटीएम होता है, और जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ग्राफ ये बनेगा। और ये जो ग्राफ होता है वो सोलवेंट का होता है। किसका होता है बच्चों, सोलवेंट का। और ये ग्राफ जो बनेगा किसका, सॉल्यूशन का। और यहां से लेकर यहां तक जाएगा वो कैसा जाएगा, एकदम कांस्टेंट। उस वक्त जो सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर था मेरे प्यारे दोस्तों, वो टेम्परेचर था क्या, टीएफ। जब उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए तो ऐड करने के बाद उसका टेम्परेचर फॉल हो गया, कम हो गया, तो उसका टेम्परेचर हो गया टीएफ डाइस। ओके, और उस वक्त जो सॉल्वेंट का जो प्रेशर था बच्चों वो था क्या था, पीए था, पी नोट ए, इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन का। जब सॉल्यूट इसमें मिला दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिला दिए, तब उस सॉल्यूशन का जो प्रेशर हो गया वो गया पीए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और उन दोनों के बीच में जो चेंज आया, एरर आया बच्चों, वो गया डेल्टा टीएफ। क्या हो गया, डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ है, ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ, यहां से लेकर यहां तक। ओके, अब देखिए कोई भी पानी फ्रीज कब करता है, फ्रीज तब ये करेगा जब इसका 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर फॉल करेगा, कमेगा, तब जाकर पानी फ्रीज करेगा। तो भाई अगर मान लीजिए ये सॉल्वेंट का टेम्परेचर टीएफ है, अगर इससे कमेगा टेम्परेचर डेल्टा टीएफ, तब जाके फ्रीज करेगा। इसका मतलब टीएफ यहाँ पे बड़ा है, इससे कमेगा तब इस पॉइंट पे जाकर पानी फ्रीज करेगा, नहीं जी। तो बड़ा ये हुआ टीएफ और छोटा हुआ टीएफ डाइस। अब फिजिक्स में तो पढ़े एरर, फाइनल में से इनिशियल, तो फाइनल क्या लिखिएगा बोलिए, टीएफ माइनस डेल्टा टीएफ माइनस टीएफ डाइस बराबर हम लिखेंगे डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म के। तो मैं कह सकता हूं डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा बच्चों, केएफ इंटू एम। ये आपका एक फॉर्मूला बोर्ड में आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप ये भी बताइए डेल्टा टीएफ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या चीज बोलिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों आप ये बताइए कि आपको क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एलिवेशन नहीं डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट। या बच्चों इसी का दूसरा नाम होता है, और करके दूसरा नाम होता है क्या, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और एम मतलब आप जानते हैं क्या बोलिए, मोलैलिटी, मोलैलिटी मैं छोटा सा लिखता हूं, मोलैलिटी, मोलैलिटी। ओके, किसी को दिक्कत नहीं जी। अब ये दो ऑब्जेक्टिव कि आप किन बातों पे डिपेंड करता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, केएफ डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए केएफ डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि आप किस टाइप का सॉल्वेंट को यूज करते हैं उस पर निर्भर करता है केएफ। केएफ जो होता है वो फिक्स होता है वाटर के लिए, केएफ फॉर वाटर के लिए फिक्स होता है बच्चों, कितना कोई बताइएगा, 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है। इसका यूनिट ध्यान दीजिएगा, 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है। ये मैंने आपको टॉपिक बताया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। क्या समझे इसे, अगर मान लीजिए फॉल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड के अगर फ्रीजिंग पॉइंट को घटाना हो तो ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ एनी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड, नॉन वोलेटाइल मतलब अउरणशील जो उड़े नहीं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करेंगे तब उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ से डिनोट करेंगे, ग्राफ बनेगा प्रेशर टेम्परेचर के बीच में। क्लियर इतना, तो भाई साहब इसका क्या आ जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ को बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, केएफ को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एम को बोलते हैं मोलैलिटी,
केएफ जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे निर्भर करता है। केएफ वाटर के लिए फिक्स होता है बच्चों 1.86 kg पर मोल। अगर इतना किसी बच्चा को दिक्कत है तो आप बोलिए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, दोबारा रिपीट करूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर या नहीं कटेगा, 2 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा बालक, ये मेरा दावा है, गारंटी है। ओके, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, आपके साथ ललित सर खड़ा है, कोई चीज का टेंशन नहीं लेना। इतना आप लिखिए, मैं आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगा। कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्यारा सा टॉपिक का हेडिंग दीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों वीडियो चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। अब एकदम झकास वाला टॉपिक लिखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन मैं एक चीज आपसे बोलूंगा, बोलिए, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्त के साथ जरूर। नहीं कीजिएगा तो टीचर को बोले मजे नहीं आएगा पढ़ाने में। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फैलाइएगा, फैला दीजिए ना। हर एक 12th के बच्चों के पास फैला दो, क्या दिक्कत है दोस्त? हर एक कंसेप्ट में आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। क्या आपसे हमको कोई लोभ है क्या? आपसे हम पैसा मांग रहे हैं क्या? नहीं ना। तो इतना तो आप कर सकते हैं, वीडियो को फैला दो, हर एक ग्रुप में फैला दो, हर एक 12वीं के बच्चा के पास फैला दो, हर एक बच्ची के पास फैला दो। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आएगा टॉपिक पढ़ा लिखिए ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाने से पहले मैं एक आपको टर्म सिखाऊंगा, सुनिए, कॉमन टर्म है, कॉमन। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाने से पहले हम आपको सिखाएंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, अब ये सुनिए क्या होता है ऑस्मोसिस। ओके भाई, ऑस्मोसिस एक घटना होती है जिसमें सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। ध्यान दीजिए, आपके बुक में लिखा हुआ है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो मैंने एक पहले डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद डिफिनीशन लिखूंगा। तो देखिए डायग्राम, मैंने एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना लिया। एक बहुत प्यारा सा डायग्राम है, उसके बीच में मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दिया। उस मेम्ब्रेन का नाम होता है, कौन सा मेम्ब्रेन? बोलिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सब तारीफ अपने खुद ही करते ना। ध्यान दीजिए, इसका नाम होता है एसपीएम। एसपीएम का पूरा नाम बोलो तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। याद रखना, कौन सा मॉलिक्यूल मूव करेगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेगा। किधर मूव करेगा? सॉल्यूशन की ओर मूव करेगा। तो मैंने लिख दूंगा ऐसे, ऐसे, ऐसे। क्या मूव कर रहा? बोलिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा। सॉल्वेंट किधर की ओर मूव कर रहा? सॉल्यूशन की ओर मूव कर रहा, सॉल्यूशन की ओर मूव कर रहा। ओके, तो लिखेंगे इट इज अ फिनोमिना, यह एक घटना होती है। लिख दो, इट इज ए फिनोमिना, फिनोमिना इन विच, जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कौन सा मॉलिक्यूल, ऑप्शन में दिया रहेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, lower concentration to higher concentration, higher concentration with the help of semi permeable membrane, semi permeable membrane इज कॉल्ड बच्चों, तब इसका नाम देंगे ऑस्मोसिस। ओके, यह एक घटना होती है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करती है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में जो ये मेम्ब्रेन यूज किया, मेम्ब्रेन क्या चीज से बना होता? लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। देखेंगे SPM इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ Cu2FeCN के होल 6 के द्वारा ये बना होता है। Cu2FeCN के होल 6 के द्वारा, Cu2FeCN के होल 6 के द्वारा ये बना होता है। इसका नाम होता है हेक्सासाइनोफेरेट क्यूपरेट आयन।
6 मतलब हेक्सा, साइनो, फेरेट, क्यूपरेट, आयन। मैं बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो वहां पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फिर बताऊंगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, किस बात का टेंशन। तो आपको ऑस्मोसिस मैं खत्म कर दिया। उसी का दूसरा रिलेटेड टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में मिटाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में थोड़ा सा हेडिंग दे दीजिए बच्चे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सर। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, पॉइंट नंबर चौथा था ना जी। जी ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या होता है बोलिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई। सुनिएगा, इफ प्रेशर अप्लाइड ऑन दी सोल्यूशन, सोल्यूशन के ऊपर में जब प्रेशर को लगाएंगे टू जस्ट तुरंत प्रिवेंट रोक देगा ऑस्मोसिस को, पानी बहने के प्रोसेस को रोक देगा। तो रोकने के लिए जितना हम प्रेशर लगाते हैं, पानी को बहने से रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाएंगे, जितना प्रेशर लगाएंगे पानी को बहने से रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाएंगे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड, बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखेंगे इफ प्रेशर अप्लाइड ऑन दी सोल्यूशन टू जस्ट प्रिवेंट ऑस्मोसिस, दैट प्रेशर इज कॉल्ड, बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखिए इफ प्रेशर applied on the solution to just prevent osmosis, that pressure is called, तब बच्चों उसका नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम देंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं पाई से। इट इज डिनोटेड बाय, मेरे प्यारे दोस्तों मैं इसको डिनोट करूंगा, क्या चीज से डिनोट करूंगा बोलिए, डिनोटेड बाय पाई से। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है पाई बराबर फॉर्मूला होता है CRT। बच्चों यहाँ पे पाई बराबर लिखेंगे CRT। मेरे प्यारे दोस्तों पाई को क्या बोलते हैं, C को क्या बोलते हैं, R को क्या बोलते हैं, T को क्या बोलेंगे? पाई को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे C को बोलेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी नहीं, मोलैरिटी। कहीं भी कंफ्यूजन हो एनसीईआरटी खोलिएगा, एनसीईआरटी में सब बात दिया हुआ है। आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का एक पूरा नाम होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी को बोलता हूं मैं टेम्परेचर। भाई साहब इसका यूनिट क्या बनेगा? तो ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिखेंगे यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज एटीएम। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर यूनिट होता। सर इसमें न्यूमेरिकल बनाने, एक न्यूमेरिकल पूछ देता, कंसंट्रेशन टर्म दे देगा 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड कीजिए। मैंने आप एक वीडियो ही दे दूंगा, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। जब ये चैप्टर 2 से 3 क्लास में जाकर आपको खत्म हो जाएगा, तो एक क्लास में आपका चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट क्लास में आपको बच गया एजोट्रॉप्स वन टॉप फैक्टर, ये टॉपिक खत्म करेंगे। और दूसरा क्लास में आपको प्रीवियस ईयर के A to Z क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लूंगा। किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यहाँ पे बच्चों आर का वैल्यू कितना लेंगे? आर का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मान फिक्स होता है। सुनिए बच्चों, वैसे उसका मान जो होता है 4 मान होता है। आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर का पहला वैल्यू जो होता है वो जूल के टर्म में होता है। कितना? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। कैलोरी के टर्म में होता है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। एटीएम के टर्म में बच्चों 0.083 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल।
बार का टर्म होता है 0.0821 बार लीटर पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। तो हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, एटीएम वाला वैल्यू को यूज करेंगे, ये वैल्यू को आर का मान यूज करेंगे 0.083 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, यहाँ पे आर की वैल्यू को पुट करेंगे। किसी बच्चा को दिक्कत ऑस्मोटिक प्रेशर करने में, इतना नंबर आप लिखते हैं तो बोर्ड में 2 नंबर बेहिचक मिलेगा। किसी बच्चा को दिक्कत नहीं जी। तो आज के वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। 2 नंबर में अगर अलग से पूछेगा तो, अगर 5 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा तो कहेगा व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। या पूछे व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पूछे व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सप्लेन व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 5 नंबर में किसी एक को पूछेगा तो 2 नंबर में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता, ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन यहाँ से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हर एक साल फिक्स है। तो मैंने बताया व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन किया, डेरिवेशन किया। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन किया। उसी में एक टर्म से क्या, ऑस्मोसिस क्या, उसी में एक टर्म से क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या। इतना मैंने आपको टर्म एनसीईआरटी का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म कर दिया। बस आपको एक वीडियो बच गया, कौन सा, आइडियल सोल्यूशन क्या होता, आइडियल सोल्यूशन एंड आइडियल सोल्यूशन में अंतर क्या होता, एजोट्रॉप्स क्या होता, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता। ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर में मुझको लगता है खत्म हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा बच्चों तो दोस्त के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। इसी तरीका से मैं आपको हर एक चैप्टर को पढ़ाऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। एग्जाम वक्त में मैं आपके साथ, आपका बड़े भाई खड़े हूं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना हो। और कोई भी दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, उस पर आप हाई हेलो करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो 7739 है बच्चों, 39450379। ये ललित सर का व्हाट्सएप नंबर है, ललित सर का व्हाट्सएप नंबर है। और मेरा अपना दूसरा क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ क्रैश कोर्स का, दरभंगा भटियारी सराय में 4 से 5 में अपना नया न्यू बैच फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा दरभंगा से रिलेटेड इच्छुक है तो आप वहां पे आके फ्री डेमो क्लास कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, अन्यथा आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। ओके बालक, ऑल दी बेस्ट। मैं आपसे आशा करता हूं आप बेहतरीन पढ़िएगा, आपका रिजल्ट भी बेहतरीन आएगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं। ओके बालक, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद, बाय बाय।